हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से प्रीवियस लेक्चर में हमने परीक्षा जो चैप्टर था वो पढ़ा। इसमें एक दीवान पद के लिए परीक्षा होती है और ये चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में भी हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे क्योंकि कुछ प्रश्न हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो यहाँ हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे और अब आगे कुछ और प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी आपने प्रीवियस लेक्चर में रिवीजन भी किया था, जिसमें एक दीवान पद के लिए परीक्षा होती है, प्रतियोगिता होती है, जिसमें देश भर से कई उम्मीदवार आते हैं और 1 महीने तक राजा के दरबार में उनका परीक्षण होता है और उनके कार्यकुशलता का, उनके चरित्र का, उनके सहनशीलता और जो दया की भावना है, अंदरूनी जो जिसको परीक्षण कहते हैं, वो वास्तव में होना था। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ जिसने एक गरीब किसान की मदद की और इस पर जो है सभी उम्मीदवार जब ईर्ष्या भाव से उसे देखते हैं तो फिर सुजान सिंह बताते हैं कि क्यों उनका चयन किया गया और क्या उनमें ऐसी विशेष बात थी जिसकी वजह से इन सारे लोगों को हटा करके इन्हीं का चयन हुआ, जबकि और लोग जो हैं 1 महीने तक लगातार जो है वहां दिखावा कर रहे थे, अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। वास्तविकता तो कुछ और थी, लेकिन वहां पर राजा के दरबार में वो नाटक कर रहे थे, है ना। तो आगे प्रश्न देखिए। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार समूह में साझा कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ जो आपकी नई पाठ्य पुस्तिका है, इसमें ज्यादा प्रश्न आप सभी को यानी कि बच्चों को आपस में साझा करके, यानी आपको एक ग्रुप बनाना है, आपस में डिस्कस करना है। या तो आप जिस बेंच में बैठे हुए उस बेंच के सारे बच्चे, 2 या 3 बच्चे आपस में डिस्कस करें और इनका उत्तर आप स्वयं देने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि एक बार अगर आपने कहानी नहीं भी पढ़ी है तो एक बार कहानी को आप पढ़िए अलग अलग करके। जैसे अगर इसी बेंच में 4 बच्चे बैठे हैं तो आधा आधा करके आप लोग पढ़ें और एक दूसरे के साथ जो है समझें और फिर अपनी भाषा में उस कहानी को सुनाएं कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा उसने क्यों किया होगा। तो ये आपको जो है आपस में क्या करना है, डिस्कशन करना है और फिर जो है इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर एक पद है, इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल, हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुणवान वाले संसार में कम होते हैं और जो होते हैं कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे होते हैं। तो यहाँ इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है। ये किसने कहा? सुजान सिंह ने, कि जो ये पद है दीवान पद का, उस में जो है उस व्यक्ति में ऐसी योग्यता होनी चाहिए जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ जो है सामना करे, जैसा कि इस व्यक्ति ने किया था। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं और जो अगर होते हैं तो वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो आइए उत्तर क्या लिखेंगे। यह पंक्ति बताती है कि दीवान पद के लिए केवल ज्ञान और या चतुराई पर्याप्त नहीं थी, बल्कि उसमें दया होना चाहिए, आत्मबल, साहस भी आवश्यक है। एक सच्चे नेता को न केवल जनता की परेशानियां समझनी चाहिए बल्कि कठिनाइयों का निडरता से सामना भी करना चाहिए। अब आप चले गए जनता के सामने, आप एक बड़े नेता बन गए, आप गए, आपने लोगों की कठिनाइयों को जाना, समझा, लेकिन उनका जो है निडरता के साथ, और ऊपर से आपके साथ जो किसी बड़े नेता ने कह दिया कि नहीं ये नहीं करना है और आप डर गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के लिए आपको खड़ा होना है ना। चाहे विपरीत कठिनाई परिस्थितियां आपके सामने आए, हमेशा आपको जनता का साथ देना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है नेताओं पर भी व्यंग, और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उस पर भी जो है व्यंग जो है लेखक ने दिया है, क्योंकि हम उस शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें डिग्रियों को जो है महत्व दिया जा रहा है, कौशलता को नहीं दिया जा रहा है। किसी भी पद को, चाहे वो कोई भी
प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहां पर एक व्यक्ति में वो कुशलता होनी चाहिए। उस पद में जो काम होता है, जिस पद के लिए वो चयन किया गया है, वो जो व्यक्ति है, उसमें वो योग्यता होनी चाहिए जो उसको आगे भविष्य में काम करना है, ना कि चंद किताबों को पढ़ करके उससे जो है किसी परीक्षा को पास कर लिया और उसके बाद आजीवन उसको जो है उस पद पर बिठाया जाता है, वहीं से उसका प्रमोशन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें वो कुशलता कभी भी नहीं आ पाती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसमें ऐसी कौशलता है कि वो वहां से जो है बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सिर्फ डिग्री के अभाव में वो पीछे हट जाता है। तो इस सिस्टम प्रणाली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसको भी हमें थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी पद के लिए चयन करते हैं तो हमें उस पद में आगे जो काम आएगा उसका परीक्षण करना चाहिए कि आगे जिस पद में उसने भविष्य में काम करना है, उस तरह की परीक्षा अगर होती है तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ना कि कुछ किताबों का ज्ञान और फिर जो है वो कई बार जो है, और इसी से जो है जो आजकल भ्रष्टाचार हो रहे हैं, नकल हो रही है, क्योंकि पता है आप चाहे नकल करें, बस आपको मार्क्स फिक्स लेने हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है, आप जो है उस पद के लिए फिर जो है उम्मीदवार जो है हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है, क्योंकि अगर आगे कुछ ऐसा डर होता कि वो जो है आगे भी उसके भविष्य में भी उसको इस तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जहां पर उसे खुद ही उसका सामना करना पड़े, तो शायद ये चीजें स्वयं ही बंद हो सकती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही हुआ, प्रेमचंद जी ने कहीं ना कहीं हमारे नेताओं पर, हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उस पर भी व्यंग कसा है कि हम डिग्रियों को मान्यता देते हैं, जबकि यहाँ पर एक दीवान की ने क्या किया, इस तरह से परीक्षा ली कि वो मनुष्य के काम आए। हम जब भी किसी नेता को किसी बड़े पद पर चयनित करते हैं तो हमारी जो मानसिकता होती है, हमारी उससे कुछ उम्मीदें होती हैं कि वो व्यक्ति आने वाले भविष्य में हमारा विकास करे, हमारी परेशानियों को समझे, हमारे साथ वो हमारा साथ दे और विपरीत परिस्थिति में वो हमारा साथ दे। लेकिन होता कुछ ऐसा अलग ही है, उल्टा ही हो जाता है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर नेता की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं इन पर भी व्यंग कसा है और हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी व्यंग कसा है इस चैप्टर के माध्यम से, क्योंकि ये परीक्षा है ना। और परीक्षा से ही जो है, क्योंकि जहां पर देखिए नेताओं को भी हम चुन लेते हैं, एक बार वोट दे दें, उसके बाद वो चयन हो जाते हैं। जनता के पास दोबारा से कुछ ऐसी जो है पावर होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है अगर वो उन सभी वादों पर अगर खरा नहीं उतरता है तो आने वाले भविष्य में उसको उस पद से हटाया भी जा सकता है ना। तो हालांकि इसमें बहुत सारे हमारे पास राइट्स हैं, बट हम उन चीजों को जानते नहीं हैं, इसलिए हम उसका प्रयोग भी नहीं करते हैं, जनता को इसका नॉलेज नहीं रहता है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। ये चैप्टर हमें यही सिखा रहा है, क्योंकि परीक्षा हो रही है और जब हम एक परीक्षा देने के बाद फिर हम किसी पद पर जो है बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, हमें कोई डर नहीं है कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमारी जो जॉब है, हमारी जो नौकरी है वो हमारे हाथ से चली जाएगी, ऐसा कोई डर हमारे लिए नहीं है। तो फिर हम आगे उसमें मेहनत भी नहीं करते हैं, ठीक है, ये मनुष्य स्वभाव है। तो हमें सिस्टम भी थोड़ा सा इस तरह से करना चाहिए कि हर 2 साल में 3 साल में जो है आपने जो काम सीखा है, जो अनुभव आपने प्राप्त किया है, उस अनुभव पर जो है कुछ न कुछ परीक्षाएं हों और उसके आधार पर अगर अच्छा आपने जो है अनुभव यहाँ पर प्राप्त किया है तो आगे जो है उनको प्रमोशन भी दिया जाए अच्छा, और जिन्होंने जो है अच्छा काम किया उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको इनाम भी दिया जाए, ठीक है। ऐसा कुछ अगर सिस्टम बनता है तो आगे जो है ये विकास के मार्ग में आगे जो है बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो इसीलिए प्रेमचंद जी ने यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से भी हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उस पर भी जो है व्यंग कसा है। तो क्योंकि इस पद के लिए यहाँ पर सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता या चतुराई नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति में दया होनी चाहिए, आत्मबल, साहस होना चाहिए। एक सच्चे नेता को न केवल जनता की परेशानियां समझनी चाहिए, बल्कि कठिनाइयों का निडरता के साथ सामना भी करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार नेता लोग आते भी हैं आपके वहां से आपकी परेशानियां पूछ के चल जाते हैं और जनता इसी में खुश हो जाती है, उसके बाद उस पर काम कभी नहीं होता है, 5 साल तक ऐसे ही लटका रहेगा।
और हम लोग जो है उस पे तो सिर्फ समझना ही और देखना ही जो है पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर जो है निडरता के साथ काम भी करना है। ये भी जो है उनका एक दायित्व है। प्रेमचंद यहाँ बताते हैं कि ऐसे गुण वाले व्यक्ति समाज में बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वे पहले से भी उच्च पदों पर विराजमान होते हैं। यह पंक्ति भी बताती है कि नैतिकता और सेवा की भावना ही सच्ची परीक्षा है। तो हमारे अंदर जो है नैतिकता की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। यही एक जो है सच्ची परीक्षा है, ना कि मात्र दिखावे या डिग्रियां की। तो सिर्फ डिग्रियों को दिखाने से और किसी एक बार में किसी परीक्षा को पास करना ही जो है ये बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की जो नैतिकता है, हमारी जो अंदर मानवीय गुण है, वो भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। ठीक है, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न। तो देखिए, जहां इस दीवान पद के लिए जो उम्मीदवार आए थे, उन्होंने कौन कौन से प्रयत्न किए। तो देखिए, नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों ने अपने व्यवहार और आदतों में कुछ समय के लिए बदलाव किए। सभी लोग यहाँ पर जो है अपने आप को दिखावटी विनम्रता और सदाचार जो है दिखाने लगे थे। कुछ लोग जो देर तक सोते थे, वे सुबह उठकर नीचे बगीचे में जो है टहलने लगे। जो लोग नौकरों से कठोरता से पेश आते हैं, वे अब उन्हें सम्मान से बुलाने लगे। पढ़ाई से दूर रहने वाले लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का नाटक करने लगे, और सभी ने स्वयं को योग्य और आदर्श साबित करने की कोशिश की, लेकिन यह केवल बाहरी दिखावा था। तो जितने भी उम्मीदवार यहाँ आए हुए थे, उन सब ने जो है एक तरह से दिखावा किया था, है ना, कि हम जो हैं बड़े सदाचारी हैं, हम बड़े विनम्र हैं, हम जल्दी उठते हैं और हम किताबें भी पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह जो है अपने आप को योग्य बनाने और साबित करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन देखिए, हम चाहे दिखावा कितना भी करें, असली परीक्षा तो विपरीत परिस्थिति में होती है। और उस समय जब हॉकी के मैदान से सभी थके हारे थे, किसी ने उस गरीब जो किसान था उसकी तरफ देखा नहीं, उसकी परिस्थितियों को नहीं समझा, बजाय वो जो है वहां से अनदेखा करके चले गए। तो ये वास्तविक परीक्षा थी। ठीक है, चलिए, तो उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई। तो वो जो खिलाड़ी था जिसका दीवान पद के लिए चयन किया गया, उस खिलाड़ी को किसान की हालत देखकर तुरंत समझ में आ गया कि वह बहुत देर से नाले में फंसा हुआ है। क्योंकि कोई आदमी जो है बहुत देर से जब प्रयत्न कर रहा होता है, तो उसकी हालत, उसका चेहरा देखने से ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति परेशानी में है। उसने महसूस किया कि किसान को मदद की जरूरत है, लेकिन वहां कोई सहायता करने वाला नहीं था। उसने यह भी भांप लिया कि केवल शारीरिक बल से ही नहीं, बल्कि आत्मबल और सहानुभूति से ही इस समस्या को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस व्यक्ति ने, उस किसान की कौन सी बात उसे पता चली कि वो व्यक्ति जो है बहुत परेशानी में है, दिक्कत में है, और उसे जो है अभी मदद की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न को भी आप लिख सकते हैं। बहुत देर यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि बस एक बार आप प्रश्नों को समझ जाएं तो आपने कहानी तो पढ़ी ही है। मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। इनकी आंखों में सत्कार था और इनकी किनकी आंखों में सत्कार था और किनकी आंखों में ईर्ष्या थी, और क्यों। तो जब दीवान पद का चयन हुआ, तो उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। वो कौन सी आंखें थी जिसमें सत्कार था, और वो कौन सी आंखें थी जिसमें ईर्ष्या थी। तो रियासत के कर्मचारियों और रईसों की आंखों में जानकी नाथ के प्रति सत्कार था। यानी कि जो जानकी नाथ जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने इस गरीब किसान की मदद की थी, उसका नाम था जानकी नाथ। तो वहां के जो कर्मचारी थे उस रियासत के, और जो वहां से बड़े बड़े उस देश भर से जो है रईस आए थे, उन सब में जो है, उन सब की आंखों में क्या था, सत्कार था जानकी नाथ के प्रति, क्योंकि वे सरदार सुजान सिंह के निर्णय से सहमत थे और उनके गुणों का सम्मान करते थे। दूसरी ओर
दीवान पद के जो अन्य उम्मीदवार की आंखों में ईर्ष्या थी। क्यों थी? क्योंकि वे खुद को इस पद के योग्य मानते थे और जानकीनाथ के चयन से निराश थे। उन्हें महसूस हुआ कि उनका जो बाहरी दिखावा था वो किसी काम नहीं आया और जो असली परीक्षा में वे असफल हो गए। तो जो अन्य उम्मीदवार आए हुए थे वहां, ठीक है, जानकीनाथ जी के साथ, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार वहां थे, तो उन सब की आंखों में ईर्ष्या थी कि हम तो इस पद के लिए योग्य थे। तब इसके बाद सुजान सिंह ने बताया कि किस प्रकार से जानकीनाथ ने एक गरीब किसान की मदद की और यही जो है इस पद के लिए जो है जो गुण जानकीनाथ के अंदर है वही इस पद के योग्य है, इसलिए जो है उन्होंने फिर इनका चयन। अब खोजबीन से कुछ प्रश्न करने हैं। कहानी में से वाक्य खोज कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें जो है ज्ञात हो गई थी। जब जो है युवक ने उस बूढ़े किसान को देखा, अभी उस बूढ़े किसान ने जो है कुछ अलग सा रूप रखा हुआ था, तो वो जो है जब उसने कहा कि भगवान नारायण चाहेंगे तो दीवान पद के लिए आप ही का चयन होगा, तो उस व्यक्ति ने जब उस किसान को देखा तो वो पहचान गया था, ये जो है वो न हो ये सुजान सिंह है। नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। कुछ लोग जो दिन चढ़े तक सोया करते थे अब सुबह सुबह उठकर बगीचे में टहलने लगे। जो नौकरों को गालियां दिया करते थे वे अब अपने उनसे प्रेम से बातें करने लगे। जो किताबों को छूते भी न थे वे बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। तो ये जो है दिखावा यहाँ पर सभी लोग कर रहे थे। चलिएगा, नोट करेंगे आप इसे भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है और ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर इस पाठ में हमने एक लाइन ये भी पढ़ी कि लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगा था। यह चित्रात्मक भाषा है और ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक बातें हैं आपको दिखाई देंगी। कहानी को एक बार आपको फिर से ध्यान से पढ़ना है और आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इन सब को आपने समूह में मिलकर जो है उनकी सूची बनानी है और तब आपको जो है इसको लिखना है। चलिएगा, आप जल्दी से उनको अंडरलाइन कर सकते हैं अभी और घर में जाकर के आप फिर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। चलिए, चलिएगा। इस पाठ में कई ऐसे वाक्य हैं, अभी तक आपने ढूंढ लिया होगा, जिनका स्पष्ट चित्र सामने आता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो जैसे देखिए, धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। फिर डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। तो इन सब वाक्यों से जो है आपके मन में एक चित्रात्मक जो है वर्णन आ जाता है। एकदम से जैसे ही हम इस वाक्य को बोलते हैं
तो हमारे मन मस्तिष्क में जो है कहीं ना कहीं एक चित्र जो है आ जाता है कि डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, कौन? जानकीनाथ, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। ठीक है। तीसरा वाक्य है, उसने फिर जोर किया और उधर किसान ने बैलों को ललकारा, यानी कि जब वो जानकीनाथ उस गरीब किसान जो कि सुजान सिंह थे को ऊपर धकेल रहे थे, तो उसने जो है क्या किया, उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने भी बैलों को ललकारा, यानी कि जो है उनको हाँका जाता है, ललकारा जाता है और बैल जो है आगे बढ़ते हैं। बैलों को सहारा मिला और हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो इससे भी जो है एक चित्रात्मक जो है एक चित्र जैसे हमारे मन में जो है हमारे सोच में आ जाता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो ये कुछ वाक्य हैं। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, ये भी है। ठीक है, चलिए, तो आपने भी अंडरलाइन किया होगा जो भी। अब यहाँ पर समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उनके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो सबसे पहली समस्या क्या थी महाराज के सामने? समस्या ये थी कि महाराज के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने सरकारी जो नौकरी है उसे छोड़ने की इच्छा जताई। महाराज के सामने समस्या यह थी कि उनके स्थान पर योग्य और नीति कुशल व्यक्ति को दीवान नियुक्त किया जाए। समाधान क्या हुआ? महाराज ने यह शर्त रखी कि नया दीवान खुद सुजान सिंह को ही खोजना होगा, जिससे योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति सुनिश्चित हो सके। तो समस्या तो ये थी कि अब दीवान जो सुजान सिंह थे वो तो नौकरी छोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो महाराज के सामने ये था कि अगर सुजान जैसा नीति कुशल जो है उनको दीवान चाहिए था, इसका चयन कैसे हो, इसलिए उन्होंने यह शर्त रख दी कि आप जो है नए दीवान का चुनाव भी खुद ही करेंगे। ठीक है, चलिएगा। फिर दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। दूसरी समस्या क्या है? अब दीवान के सामने भी समस्या खड़ी हो गई, क्या समस्या खड़ी हुई और उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो समस्या तो ये थी कि दीवान सरदार सुजान सिंह को एक योग्य उत्तराधिकारी की खोज करनी थी। देखिए, जब भी कोई काम दिया जाता है, जो जिस व्यक्ति को आप जिम्मेदारी देते हैं ना, वो जो है बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो जो है उसको जो है देख परख कर ही ऐसे व्यक्ति को रखना होता है जो सच में जो है उस पद के योग्य हो। तो उनके सामने, सुजान सिंह के सामने भी तो अब एक समस्या खड़ी हो गई थी कि मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ और राजा ने जो है सुजान सिंह पर ही जो है ये बात थोप दी कि आप ही नए दीवान का चयन करोगे। ठीक है, जो न केवल शिक्षित हो बल्कि उदार हो, सहृदय हो और आत्मबल वाला भी हो। इन सारी शर्तों के साथ जो है सुजान सिंह को ही कहा कि आप नए दीवान का चयन करें। तो इसका समाधान दीवान ने कैसे किया? उन्होंने एक अनूठी परीक्षा आयोजित की जिसमें उम्मीदवारों के आचरण, चरित्र और कर्तव्य निष्ठा की परख की गई। इस परीक्षा में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि मानवीय गुणों को बढ़ावा दिया गया, है ना। ठीक है, चलिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा और अन्य समस्याएं भी आप इस पाठ से करेंगे। देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम कल की क्लास में भी इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप जो है और समस्याएं इस पाठ में, यानी कि इस चैप्टर में 2 समस्याएं, तो एक तो राजा के सामने समस्या थी और एक सुजान के सामने जो है समस्या थी। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ में कुछ समस्याएं और इस पाठ में हैं, उसको आप करके लाएंगे। साथ में आगे के जो प्रश्न हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम भी इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने परीक्षा जो हमारा चैप्टर है इसी के हमने प्रश्न उत्तर किए और कल की क्लास में भी हम इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।